जेईई मेंस ऑनलाइन 2020 यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2020 में आया है जेईई मेंस में। देखिए क्वेश्चन है, माना निम्न समीकरण में, ठीक है, ये समीकरण देखा है 2Ab डबल आयन प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो इसमें ये उत्पाद प्राप्त हुआ यानी Xa प्लस Yb। ये जो अभिक्रिया है हमारी क्षारीय माध्यम में, ठीक है, ये 11th का टॉपिक है, ये क्षारीय माध्यम और ये अम्लीय माध्यम, ठीक है। अम्लीय माध्यम क्या है, 2MnO4 सिंगल नेगेटिव प्लस CH सिंगल नेगेटिव प्लस 5H2O2 एरो X' प्लस Y' प्लस Z', ठीक है। उसके बाद दे रखा है इसमें उत्पादों A B C D व E, यानी A B C D E के लिए रस समीकरण विधि गुणांकों X X' Y' तथा Z' का योग क्रम से होगा। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये अभिक्रिया है हमारी, इसमें हम अम्लीय माध्यम यानी दो अभिक्रियाएं, ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्योंकि इसमें अपचयन हो रहा है इसका और इसमें एक ऑक्सीकरण होता है। तो सबसे पहले अपचयन या अर्ध समीकरण को लिखता हूँ, जैसे Fe लिखा है, Fe डबल आयन एरो Fe के सामने Fe ट्रिपल पॉजिटिव होती है क्योंकि Fe की वैलेंसी 3 होती है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें जैसे ये रखा है, जैसे Fe है, इसमें दो आयन है क्योंकि इसमें पहले अणु बैलेंस किया, अणु एक है, एक अणु है। उसके बाद इसमें डबल पॉजिटिव है यानी इसमें आयनों की संख्या 2 है, इसमें आयनों की संख्या 3 है। तो सबसे पहले हमें अणु बैलेंस करने के बाद हम देखते हैं आयनों की संख्या बैलेंस करते हैं। आयनों बैलेंस हो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है, इसमें 3 है, ये है, यानी ये अगर प्लस वाला जिधर साइड पे होता है उधर ही साइड पे क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। जैसे इधर साइड पे 3 प्लस के, इधर 2 प्लस के, तो क्या करेंगे, इधर प्लस के 3 है तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने इधर जोड़ दिया। अगर इधर माइनस के होते तो मैं इधर जोड़ता, ठीक है, क्योंकि इधर प्लस के तो इधर ही जोड़ूंगा। तो ये हो गया यानी अर्ध अभिक्रिया बैलेंस, ठीक है। आगे है H2O2, तो H2O2 के लिए क्या करेंगे, ये क्षारीय माध्यम है, क्षारीय धातु के लिए कहते हैं जो OH डाल देते हैं, तो यानी इसके लिए OH आएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 2 2 तो 2 कर देंगे यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे आयन कितने हैं, यहाँ पे एक भी आयन नहीं, देखो, और यहाँ पे कितने हैं, एक ये रहा, इसमें 2 का गुणा आ रहा था, 2 आयन ये रहे, रुकिए रे। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें जैसे मैंने इसमें एक Fe थी, एक Fe कर दी। उसके बाद आयन इसमें देखो 2 आयन थे, इसमें 3 थे, तो पॉजिटिव था, तो जिधर पॉजिटिव होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं क्योंकि पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन तक कट जाता है, इसीलिए मैंने इधर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 2H है, 2H इसमें, 2O इसमें, 2O इसमें। इसमें क्या करेंगे, 2 आयन है किसके, नेगेटिव, और इसमें कितने हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 नेगेटिव, इसमें देखो पॉजिटिव था तो इधर ही साइड पे जोड़ रहा था, लेकिन इसमें नेगेटिव है तो इसके विपरीत साइड पे क्या करूंगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, बराबर करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें देखो हम करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, जैसे इस वाली अभिक्रिया में 1 इलेक्ट्रॉन है जबकि इस वाली अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि इस वाली और इस वाली अभिक्रिया में दोनों इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करता हूँ, इस वाले समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि फिर यह 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके बराबर, ठीक। उसके बाद जैसे इसको मैं लिख दूंगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2Fe डबल पॉजिटिव एरो 2Fe ट्रिपल पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। उसके बाद इस वाली अभिक्रिया को नीचे लिख देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2O2 एरो 2OH। अब क्या करूँगा, लाइन खींच दूंगा, इससे ये कट गया, ठीक। उसके बाद जो बचा उसी में शेष लिख दूंगा, जैसे 2Fe डबल पॉजिटिव एरो, और क्या बचा है, इधर साइड पे क्या बचा, सॉरी इधर बचा H2O2, ठीक। उसके बाद ये बचा 2Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 2OH। अब इसमें ध्यान रखना है, जैसे हमारी ये अभिक्रिया बैलेंस होके जो मेन अभिक्रिया थी ये वाली, इसको हमने यानी बैलेंस करके कौन सी विधि थी, क्षारीय माध्यम में ये निकला, यानी 2Fe डबल पॉजिटिव प्लस H2O2 एरो 2Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 2OH। अब मैं क्या करूंगा, जैसे देखो ये 2 ट्रिपल पॉजिटिव, इसकी जगह पर हमारा ये था, ठीक है, यानी Fe डबल पॉजिटिव, तो उसका मान X है और A की जगह पे कितना आया है, 2, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि यानी A बराबर 2, यानी A जो X है, A और X बराबर है, तो सीधे लिख सकता हूँ मैं X बराबर भी 2 आया है, ठीक है। और जैसे B बराबर भी 2, यानी 2 इसका गुणांक आया, तो यानी B या B बराबर 2 या Y बराबर 2, ठीक है, दोनों निभानी, यानी सीधे सीधे ऐसे लिख सकता हूँ X बराबर 2 बराबर Y बराबर, ठीक है। ये आ गया ये। अब देखते हैं यानी जो X और Y के मान हमने निकाल लिए, अभी किसके निकालने हैं हमें,
एक्स डैश वाई डैश या सी डी ई, इन तीनों के मान और अविभाज्य जो हमारे इस समीकरण से निकलेगी। देखिए आगे, देखिए आगे यानी हम वो वाला कर सकते हैं। अब जैसे इस प्रक्रिया से करूंगा मैं, जैसे ये क्षारीय अम्लीय माध्यम है MnO4, ठीक है, इसकी वैलेंसी होती है यानी Mn डबल पॉजिटिव, यानी Mn4 थे, मैंने क्या किया Mn डबल पॉजिटिव बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, जैसे इसमें Mn 1 है, इसमें Mn 1 है, उसके बाद वो कितने 4, ये अम्लीय माध्यम, तो इस चीज का ध्यान रखना है, अम्लीय माध्यम होता है, जैसे ये क्षारीय माध्यम है तो मैंने उसमें OH जोड़ा था, लेकिन ये अम्लीय माध्यम तो क्या जोड़ूंगा मैं इसमें 4H2 को जोड़ दूंगा, क्योंकि इसमें 4 O है तो 4 O जोड़ी यानी 4H2 जोड़ती है। अब क्या करूंगा, इधर साइड पे H कितनी हो गई 8, तो क्या करूंगा मैं 8H इधर जोड़ दूंगा, H इधर प्लस 1 होता है, ठीक। यानी देखिए सर Mn1 O4 H8, ठीक, कंप्लीट, यानी ये वाली कंप्लीट हो चुकी है। आगे देखिए, आगे यानी ये चीज कंप्लीट करने के बाद जैसे अब आता है हमारा H2O2, इसमें भी H2O2 है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था कि H2O2 होता है वो कौन से दो तत्वों में होता है, यानी O2 में प्लस H, ठीक। इसमें क्या करेंगे, दो यानी इसके हिसाब से 2 O इधर 2 इधर 2 इधर बाकी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जैसे 2H, अब यानी अणुओं की संख्या विभाजन करेंगे हम, जैसे 8H इधर 8H इधर, Mn1 O4, ठीक है। अब देखता हूं मैं इसमें क्या करेंगे, जैसे Mn4 होता है, इसमें माइनस 1 आता है, ठीक है। जैसे इधर 8 तो पॉजिटिव है, 1 क्या है माइनस का, तो यानी 7 पॉजिटिव बचे, ठीक है। लिख रहा हूं कोई यानी अपनी समझ के लिए लिख रहा हूं। इधर देखिए कितने प्लस के 2, यानी इधर साइड पे कितने जाते हैं 5 जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो क्या करूंगा मैं इधर साइड पे इलेक्ट्रॉन 5 जोड़ देंगे, ठीक है। समझ में आया कि देखो 8H इधर प्लस के थे और 1 घटा दिया, 7 रह गए, इधर प्लस के 2, यानी 7 में तो 5 गए 2, यानी 7 में 2 गए 5 इलेक्ट्रॉन किधर रहते हैं, इधर प्रोटॉन इधर जाते हैं प्लस के, तो क्या करेंगे मैंने अभी बताया था जो जिधर प्लस के ज्यादा होते हैं उधर ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। ऐसे ही इसमें करेंगे, जैसे H2 O2 O2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, कोई इधर साइड पे कोई नहीं है, तो पॉजिटिव है ना इधर, तो क्या करूंगा मैं इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा, ठीक। उसके बाद क्या करूंगा, अब मैं सब चीज समान होने के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या समान करेंगे। जैसे ये है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो क्या करूंगा इसमें मैं कितने का गुणा करूं कि इसके बराबर हो जाए, क्योंकि देखो ये 5 ये 2, तो इसमें ये करता हूं कि इस वाले पूरे समीकरण में मैं 2 से गुणा कर देता हूं, तो कितने हो जाएगा 5 दूनी 10, और इसमें कितने करूंगा, इसमें कर दूंगा 5 का, तो ये कितने हो जाएंगे 10। तो ठीक है दोस्तों, नीचे छोटे होने को इसमें डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मिटा दे रहा हूं, यहाँ 5 थे तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10, और क्या करेंगे यहाँ 8 थे तो 16, यहाँ 2, ठीक, यहाँ भी 2 और यहाँ हो जाएंगे 8, ठीक। अब इसका 5 में करेंगे सभी से, तो ये हो जाएगा 5H2O2 और 5 और ये हो जाएगा 10, ठीक। अब मैंने डायरेक्ट उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखो इस 10 से ये 10 कट गए, ठीक। अब जो चीज बची हमारी उसे मैं लिख दूंगा यहाँ पे, देखो क्या क्या बचा, MnO4 बचा, 2MnO सिंगल नेगेटिव, फिर बचा 16 H, ठीक। उसके बाद 5H2O2, एरो बचा 2 Mn डबल पॉजिटिव प्लस 8H2O। अब इसमें ये करते हैं, जैसे 8H2O तो 8H2O लिख दो, ठीक, और प्लस बचे 5O2 एरो 5H बनाए, 5H बनाए यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब देखते हैं, मैंने उस वाली वीडियो में क्या बताया था, x बराबर 2 निकला था और y बराबर 2 निकला था, ठीक है। इसमें देखो ये क्या पूछ रहा है, x y s डैश y डैश तथा z डैश का योग क्रम से क्या हुआ, तो यानी दो चीज के इन दोनों के मान तो हम निकाल चुके थे, 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों के निकालेंगे इस हिसाब से, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जैसे अब ये मान है, ठीक है, ये देखो इसके हिसाब से पहले नंबर पे x डैश c, तो x डैश c यानी x डैश बराबर कितना आया 2, ठीक। और y डैश यानी ये हो गया y डैश बराबर 8, तो यार लिखूंगा y डैश बराबर 8, और z डैश कितना आ गया 5, तो z डैश बराबर 5। अब मेरे पास 5 की मान पता चली, यानी x का कितना था 2, y का कितना था
2, ठीक। x डैश का 2, y डैश का 8, z डैश का 5 का, ठीक। यानी पांचों मान पता चले। अब ये क्या पूछ रहा है, गुणांकों का योग क्रम से होगा, यानी योग। अब देखो कितना कितना आया था, जैसे 2, अब योग कर रहा हूं मैं, ठीक है, 2 + 2 यानी इन दोनों का 2 योग और इन तीनों का योग, +2 + 8 + 5, ठीक है। यानी इनों का तो योग पूछ रहा है, तो इनको हम जोड़ देंगे, 8 और 5 13, 13 2 15, 15 और 4 19, तो यानी इसका आंसर विकल्प 19 सही होगा। ये हो गया आंसर, ठीक।